तो बच्चों आज हमें स्टडी करनी है क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। इसके बारे में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में बात करें तो 1800 में हमारे पास अप्रॉक्स 30 एलिमेंट्स थे और 1865 या 3 तक आते आते हमारे पास 63 एलिमेंट्स हो गए। अब इनके बढ़ने से प्रॉब्लम ये थी कि एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे थे, इनकी स्टडी करना उतनी ही डिफ़िकल्ट होता जा रहा था क्योंकि इन चीज़ों को अरेंजमेंट में करना ज़रूरी था। बिना अरेंजमेंट चीज़ों की स्टडी करना बहुत डिफ़िकल्ट था। तो इसी टाइम पर डेल्टन साहब ने क्या करा, अपनी एक थ्योरी रखी जिसमें इन्होंने इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को स्टडी किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के बेस पर इसे स्टडी करा गया और ये थ्योरी अप्रॉक्स 1808 में आई थी। और इस थ्योरी के आने के बाद ही सब साइंटिस्ट लग गए थे अपना एटॉमिक वेट के पैटर्न में इन चीज़ों को अरेंज करने में जो अपने पास एलिमेंट्स आ गए थे। और यहीं से हमारी शुरुआत हुई थी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। इस फील्ड में जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे हमारे, उनका नाम आता है डॉबरिनर। ट्राइड्स। इन्होंने क्या करा, इन्होंने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप उठाया। ये ट्राइड्स का मतलब क्या है, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप उठाया। इन्होंने जैसे लिया लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक वेट जो होता है वो होता है 7, पोटेशियम का होता है 39 और सोडियम का होता है 23। पहला पॉइंट तो यहाँ से ये था, इन्होंने एटॉमिक वेट के बेस पर इन चीज़ों को अरेंज किया था। एटॉमिक वेट, इन्होंने एटॉमिक वेट को कंसीडर किया और इन्होंने क्या थ्योरी दी, इन्होंने बोला एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। जो हमारा एटॉमिक वेट होगा सेकेंड एलिमेंट का, इट इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। मतलब अगर आप पहले और तीसरे को ऐड करोगे 39 + 7/2 तो आपके सेकेंड एलिमेंट का एटॉमिक वेट आ जाएगा। ये डॉबरिनर साहब ने अपनी थ्योरी में प्रपोज किया। इन्होंने बहुत सारे ट्राइड तो नहीं दिए, कुछ ही ट्राइड्स गए थे इनके थ्योरी के, ज़्यादा सक्सेसफुल थ्योरी हो नहीं पाई है। कुछ थ्योरी के कुछ ही ट्राइड्स गए थे इसके। जैसे इन्होंने अगला दे दिया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। जैसे कैल्शियम का होता है 40, स्ट्रोंशियम का 80, बेरियम का 137। 137 + 40 / 2 = 88 के अप्रॉक्स आएगा। इसके अलावा अगला इन्होंने दिया जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। आयोडीन 127, ब्रोमीन 80, कैल्शियम 35.5। इन दोनों को ऐड करने पे क्या आया, बेरियम का निकल के आया। और बहुत सारे दिए जिनका जिक्र हम स्कूलों में नहीं करते इतना, ना कोई बताता है। जैसे कि इन्होंने आयरन का, कोबाल्ट का, निकल का भी दिया था। इसका भी निकल के नियरली सेम ही आया। जैसे इन्होंने दिया रुदेनियम, रोडियम, पैलेडियम, नियरली सेम आया। इन्होंने दिया ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, सबका सेम आ रहा था, अप्रॉक्स सबका सेम आया था। पर ये थ्योरी ज़्यादा वैलिड हो नहीं पाई क्योंकि कुछ टाइम बाद इसके ड्रॉबैक्स आने स्टार्ट हो गए थे। हमने देखा कुछ एलिमेंट्स को ऐड करने पर तीसरे का एटॉमिक वेट नहीं आ रहा, तो यहाँ पर इसके ड्रॉबैक्स आ गए थे। इसको नोट कीजिए। चलिए नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारी अगली जो थ्योरी आई थी वो बड़ी छोटी थी, उसका जिक्र इतना नहीं होता किताबों में। जो साइंटिस्ट थे वो थे डी शैन
कॉर्टॉइस, डिशन कॉर्टॉइस थे। इन्होंने क्या लिया, एक सिलेंडर लिया था और उस पर 16 इक्वी डिस्टेंस लाइन्स को ड्रॉ किया। 16 क्या लिया इन्होंने, मेक अ 16 इक्वी डिस्टेंस लाइन on the cylinder and arrange the element in the increasing order of their atomic weight। एक सिलेंडर लिया इन्होंने, उस पर 16 इक्वी डिस्टेंस लाइन को ड्रॉ किया। 16 के पीछे रीजन था, 16 इन्होंने एक्चुअली ऑक्सीजन से लिया था, क्योंकि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट होता है ना वो 16 होता है, तो 16 इन्होंने ऑक्सीजन के एटॉमिक वेट से उठाया था। इसका रीज़न समझ में आएगा ऐसा क्यों हुआ था। और इस 16 इक्वी डिस्टेंस लाइन खींचने के बाद इन्होंने एक हेलिक्स लिया, उससे ऐसे एक 45 डिग्री पे लाइंस को ड्रॉ कर दिया था, और इसके बाद इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। जैसे पहला एलिमेंट आया था यहाँ पे लिथियम, इसके बाद सोडियम, जैसे यहाँ पर आ गया था शायद बेरिलियम, यहाँ पर आ गया था एल्यूमिनियम। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ, 16 से फ़ायदा क्या हुआ था, मेन पॉइंट ये है कि लिथियम का जो एटॉमिक वेट है वो होता है 7 और सोडियम का जो होता है वो होता है 23। तो उन्होंने क्या देखा कि इन दोनों को माइनस अगर करेंगे तो कितना आएगा, 16। मतलब हर वो एलिमेंट जिसके वेट का डिफरेंस कितना है, 16 है, वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। लिथियम का 7 है, सोडियम का कितना है 23, इन दोनों को माइनस करने पर आया 16। तो हर वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक वेट का डिफरेंस कितना आएगा, 16 आएगा, वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेगा। जैसे यहाँ पर बोरोन की बात करें, मैंने बोरोन लिया, बोरोन का कितना आता है, अप्रॉक्स 11 होता है। एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम का कितना होता है 27। इन दोनों को माइनस करेंगे, 27 माइनस 11 इज इक्वल टू 16। तो ये रीज़न था 16 इक्विडिस्टेंस लाइन खींचने के पीछे जो उन्होंने ऑक्सीजन से ली थी। इसको एक नाम से जाना जाता है, डेट इज टेल्यूरिक्स हेलिक्स। इसे टेल्यूरिक्स हेलिक्स नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसको नोट कर लीजिए, ये दूसरी थ्योरी आई थी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की। आगे बढ़े, अगले जो साइंटिस्ट थे दैट इज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो। इन्होंने क्या करा, अरेंज द एलिमेंट in the increasing order of their atomic weight and the properties of every eighth element similar to the फर्स्ट एलिमेंट। प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी यही हो गई कि इन्होंने भी एटॉमिक वेट के बेस पे अरेंज कर दिया, जो सब गलती कर रहे थे। लेकिन इनका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव फिर भी काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा, जो आज के दिन भी हम पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं इनका अरेंजमेंट उसमें है। इन्होंने क्या करा, एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज किया और हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट के जितनी सिमिलर थी। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। मैं नियोन नहीं लिख रहा क्योंकि उस टाइम तक नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुई थी। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अब जो लिथियम है 1 2 3 4 5 6 7 8, हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले की जितनी सिमिलर थी। जैसे कि इसकी प्रॉपर्टी इससे सिमिलर होगी, मैग्नीशियम की बेरिलियम से सिमिलर होगी। तो ये इनकी थ्योरी का पूरा कंक्लूजन था। प्रॉब्लम क्या थी इसमें, ये सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड थे, वैलिड अप टू
कैल्शियम तक ही वैलिड थे। कैल्शियम के बाद इन्होंने कुछ डिससिमिलर एलिमेंट्स को उठा के डाल दिया था, जैसे यहाँ पे क्रोमियम डाल दिया, यहाँ पे टिन डाल दिया, मैंगनीज डाल दिया, आयरन डाल दिया। ये सब डिससिमिलर एलिमेंट्स थे, ये एक्चुअली में हैवियर थे। हैवियर एलिमेंट्स में इनको काउंट किया जाता है। ये हैवियर एलिमेंट्स थे जिन्होंने उठा के डाले थे। कैल्शियम तक ही वैलिड थी। तो ये इनकी थ्योरी थी। इसको म्यूजिकल नोट्स से भी हम जानते हैं, म्यूजिकल नोट्स, क्योंकि म्यूजिकल नोट्स में क्या होता है ना, सारे गामा जो उसमें होता है तो सा की प्रॉपर्टी, स्टार्टिंग का सा जो होता है वो लास्ट का सेम रहता है। तो स्टार्टिंग का और जो 8th एलिमेंट होता है वो सेम हो जाता है उसमें, जैसे सारे गामा पाधा नी सा, तो जो लास्ट वाला सा होता है 8th पोजीशन पे आता है, उसकी प्रॉपर्टी उस पहले वाले सा की प्रॉपर्टी सेम होती है। इसी तरीके से इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम हो जाती है। ये काफ़ी अच्छा था, इनको इसके लिए डेवी मेडल भी मिला गया था, काफ़ी फेमस थे, जो कि रॉयल केमिकल सोसाइटी की तरफ से इन्हें मेडल मिला था, और ये मिला था इन्हें लंदन में, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो काफ़ी सही थ्योरी गई थी, काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने अपनी थ्योरी में नहीं बताई थी। इसे नोट कर लीजिए। चलिए, नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं। दे मेरा चुराया क्यों जब ये दिल छोड़ना ही था। इसके बाद जो हमारे साइंटिस्ट आए वो आए लॉथर मेयर। इन्होंने क्या करा, लॉथर मेयर साहब ने, इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। किसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया? यहां पे लिया इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम, और यहां पर इन्होंने लिया एटॉमिक वेट। हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इन्होंने भी एटॉमिक वेट के बेस पे अरेंज किया था, इसीलिए कहीं ना कहीं ये भी ड्रॉबैक में चला गया। और जब इसका ग्राफ देखा गया तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आया, कुछ चढ़ता ग्राफ आया इसका, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और नोटिस करने वाली चीज़ें ये थी, जो इस ग्राफ का पीक पॉइंट था, दिस इज पीक पॉइंट, मैं इसे बना दे रहा हूँ, जो ये पीक पॉइंट है, यहाँ पर आए हमारे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इसके अलावा जो इसका डिसेंडिंग पार्ट है, ये वाला, ये डिसेंडिंग पार्ट है जो इसका यहाँ पर, और ये डिसेंडिंग पार्ट है, इसको हम नाम देते हैं डिसेंडिंग पार्ट। यहाँ पर आए थोड़े लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये सब आए। अब बात करते हैं इसके असेंडिंग पार्ट की। ये जो असेंडिंग पार्ट है, ये जो असेंडिंग पार्ट है, यहाँ पर आए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। जो असेंडिंग पार्ट आपको दिख रहा है, अब असेंडिंग पार्ट में दो चीज़ें थी। जो उसका ये ऊपर वाला असेंडिंग पार्ट है, यहाँ पर तो आई नोबल गैसेस, और जो उसका ये नीचे वाला असेंडिंग पार्ट है, यहाँ पर आए हमारे हेलोजन्स, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब चीज़ें आई। और जो उसका ये बॉटम वाला पार्ट था, ये वाला जो पार्ट है, जिसे हम ट्रफ भी बोल देते हैं, ट्रफ, यहाँ पर आए ट्रांजिशन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ये पूरा का पूरा ग्राफ लॉथर मेयर ने दिया था हमें। अच्छी बात ये थी कि एटॉमिक वेट पे था, तो कहीं ना कहीं गलती हो गई थी इसमें एटॉमिक वेट की वजह से, लेकिन जब एटॉमिक नंबर के बेस पर भी चीज़ों को अरेंज किया गया तो सेम पैटर्न ही निकल के आया था। प्रॉब्लम ये थी कि इतने बड़े ग्राफ को हम याद नहीं कर सकते, थोड़ा डिफिकल्ट होगा याद करना, बिकॉज इतना बड़ा मेथड है, कहाँ तक याद करेंगे, वेरी डिफिकल्ट टू कीप इन अ माइंड, बट
एटॉमिक नंबर के बेस पर भी सेम पैटर्न निकल के आया था, इसको नोट कर लें। तो इसके बाद आए मेंडलीव। मेंडलीव ने क्या करा, मेंडलीव ने बोला द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of elements are the periodic function of their एटॉमिक वेट। हाँ, इन्होंने भी एटॉमिक वेट का ही जिक्र किया। इन्होंने कहा जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है ना एलिमेंट की, दैट इज अ पीरियडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। पीरियडिक फंक्शन का मतलब है कि आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल वो चीज रिपीट हो रही है, वो प्रॉपर्टी सिमिलर आ गई है उसकी। दूसरा पॉइंट क्या था, ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने चीजों को रोज एंड कॉलम में अरेंज किया था। पहले साइंटिस्ट थे। तीसरा पॉइंट क्या था, जब तक मेंडलीव साहब आए थे हमारे पास अप्रॉक्स 65 एलिमेंट्स हो गए थे। 63 भी हो सकते हैं, कहीं कहीं पर 63 लिखा होता है। 63 एलिमेंट्स थे, तो 63 लिख लो उसको। अब 63 एलिमेंट्स को इन्होंने रोज और कॉलम में अरेंज कर दिया था। इनके टाइम पर थे हमारे पास 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स वर प्रेजेंट। 9 ग्रुप लिखा रहता है बट 8 ग्रुप प्रेजेंट थे क्योंकि नोबल गैस नहीं आई थी उतनी, तो 8 ग्रुप वर प्रेजेंट। हाँ, प्रॉब्लम ये थी जो उनका 8th ग्रुप था इसमें इन्होंने 9 एलिमेंट उठा के डाल दिए। कंटेन्स 9 एलिमेंट, 9 एलिमेंट्स को इन्होंने उठा के डाल दिया था इस ग्रुप में। और मजे की बात ये थी कि काफी मतलब ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने क्या करा था, लेफ्ट स्पेस फॉर अननोन एलिमेंट्स, मतलब जो एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं हुए उसके लिए भी इन्होंने स्पेस छोड़ दिया था। इन्हें पता था कि आने वाले टाइम में ऐसे एलिमेंट डिस्कवर होंगे, और उसका नाम रखा इन्होंने पहले एलिमेंट का एका एल्यूमिनियम, जिसे आज की तारीख में हम जानते हैं गैलियम के नाम से। और एक रखा इन्होंने एका सिलिकॉन, जिसे हम जानते हैं जर्मेनियम के नाम से। इन्होंने जगह छोड़ी थी इसके लिए, लेकिन जो जर्मेनियम और गैलियम के जो फाउंडर थे, जो इन दोनों के फाउंडर थे वो थे विंकलर। विंकलर ने इन दोनों को फाउंड किया था। तो इतनी सारी चीज़ें थी इनके पीरियडिक टेबल में, बट ऐसा नहीं कि यही था, इनके भी काफ़ी ड्रॉबैक्स आ गए थे, बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स थे इनके भी। कुछ चीज़ों को इन्होंने नहीं बताया। पहले इसको नोट कीजिए, फिर ड्रॉबैक्स की बातें करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। तो अगर इनके ड्रॉबैक्स की बातें करी जाए तो पहला ड्रॉप तो ये था, तो पहला ड्रॉबैक तो ये था कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन फिक्स नहीं थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास होते हैं आइसोटोप्स। ओहो, लिखा भी नहीं जा रहा भाई। आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, आधों को यही नहीं पता होगा तो लिख लो यहाँ पे। आइसोटोप्स होते हैं जिसका डिफरेंट मास नंबर होता है, और सेम एटॉमिक नंबर होता है। तो अगर इनका मास नंबर डिफरेंट है तो हर आइसोटोप की सेपरेट प्लेस होनी चाहिए। और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि हाइड्रोजन 1 2 3।
इसे बोलते हैं हम प्रोटियम, इसे बोलते हैं ड्यूट्रियम और इसे बोलते हैं ट्रीटियम। पर इनकी कोई भी सेपरेट प्लेस नहीं थी, सबसे पहला ड्रॉबैक। दूसरा इसका ड्रॉबैक ये आया था, मैंने बोला था जो उसका 8th ग्रुप था उसमें इन्होंने 9 एलिमेंट्स को डाल दिए थे जिसका कोई भी लॉजिक नहीं था। जैसे कि 9 एलिमेंट कैसे डाले, इस तरह एक बॉक्स में, यहाँ पे लिया आयरन, कोबाल्ट, निकल, यहाँ पे लिया रुदेनियम, रोडियम, पैलेडियम, प्लेटिनम, ऑस्मियम और इरिडियम। ये ऐसे 9 एलिमेंट इन्होंने डाल दिए जिसका कोई भी लॉजिक नहीं था। इसके अलावा और इनके ड्रॉबैक्स ये आए, मेटल्स और नॉन मेटल्स के लिए कोई भी जगह नहीं थी इसमें, मेटल नॉन मेटल की कोई जगह नहीं। जबकि आज के दिन हम देखते हैं जो हमारा पीरियडिक है उसमें मेटल नॉन मेटल की सेपरेट जगह है अपने पास, मेटल नॉन मेटल की कोई जगह नहीं दी इन्होंने। 8 ग्रुप में 9 एलिमेंट डाल दिए, कोई लॉजिक नहीं था। आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं थी। हमारे पास इसमें लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स के लिए कोई स्पेस नहीं था। हमारे लैंथेनॉइड्स होते हैं, जानकारी के लिए बता दें, 58 से लेके 71 और जो एक्टिनॉइड्स होते हैं वो होते हैं 90 से लेके 103। इन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट भी बोलते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट। जो पीरियडिक टेबल में नीचे 2 लाइनें खिंची होती है ना, उनके अंदर लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स होते हैं। ये हमारे 58 से 71 होते हैं। अगर इसकी हम बात करें तो ये आपके होते हैं सीरियम से लेके ल्यूटीटियम तक, और ये हमारे होते हैं थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक। तो इन चीज़ों के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अपने पास नहीं थी, इसको नोट कर लें। नोट हो गया, चलो आगे बढ़ें। इसका एक ड्रॉबैक और है, इतना फेमस नहीं है बट फिर भी, एनामोलस बिहेवियर के नाम से है वो। जैसे कि मैं बात करूं आर्गन और पोटेशियम, अगर इनका एटॉमिक वेट देखा जाए तो आर्गन का होता है हमारा 40, पोटेशियम का होता है 39। अब एटॉमिक वेट के बेस पे देखें तो इसको आगे होना चाहिए था, इसको पीछे होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली में आर्गन आगे रहता है, पोटेशियम पीछे रहता है। तो इसका जवाब भी इनके पास नहीं था। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक होता है, इसको नोट कर लें।